दोस्तों पाकिस्तान के तथाकथित फूफा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी थी भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर, और ये रिपोर्ट आई थी जनवरी फरवरी में, और उसमें कहा यह गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल मुश्किल से 5 या 6% की रफ्तार से बढ़ पाएगी। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप की कुछ क्रेडिट रेटिंग कंपनियों ने तो ये भी कह दिया था कि भारत 6% से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। हाँ, चांस ये जरूर है कि भारत 6% से भी नीचे रह जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी, इसे लोग कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे। और सबसे मजे की बात तो ये कि इन्हीं रिपोर्ट को सच मानकर भविष्यवाणी मान ली और इसको लेकर बहस भी छिड़ गई थी। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6% की रफ्तार से क्यों बढ़ रही है, और इस रफ्तार से तुम आर्थिक सुपर पावर बनने से रहे। इसे लेकर बड़े बड़े टीवियों पर प्रोग्राम भी आयोजित करवाए गए थे, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत की जो एक्चुअल जीडीपी रफ्तार है वो बहुत ज्यादा शानदार है। और आप देख लीजिएगा कि इस साल खत्म होते होते भारत अर्थव्यवस्था की रफ्तार के मामले में, यानी कि जीडीपी ग्रोथ के मामले में इतना बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है कि आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या दुनिया भर की तमाम क्रेडिट रेटिंग कंपनियां हो, इन सभी को अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ जाएंगी। और आज हम सभी को ये सब सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल अब से कुछ ही टाइम पहले भारत के वित्त विभाग ने देश और दुनिया के सामने जीडीपी के तमाम आंकड़े, फिर चाहे वो हमारी जीडीपी ग्रोथ हो या फिर हमारी एक्चुअल जीडीपी साइज हो, वो सारी चीजें अब दुनिया भर के सामने रख दी गई हैं। और आप यकीन मानिए ये आंकड़े शॉक कर देने वाले हैं। दरअसल भारत के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने बताया ये है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में 7.4% रही है, यानी कि लगभग 7.5% की रफ्तार से हमने ग्रोथ करी है, जो कि लिटरली आउटस्टैंडिंग है। दुनिया भर में कोई भी देश इस टाइम पर भारत के आसपास भी नहीं है। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को ये क्वार्टर समझ में नहीं आ रहा हो, तो देखिए दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो कैलेंडर ईयर के साथ दिए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, वहाँ पर अर्थव्यवस्था 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होता है 31 दिसंबर को, यानी कि एक पूरे साल में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। लेकिन भारत के अंदर हिसाब थोड़ा सा अलग है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और वो खत्म होता है 31 मार्च को, यानी कि जो पिछला 2024 का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ 31 मार्च 2025 को। और इसीलिए जो पूरा साल है उसे 4 क्वार्टर में बांटा जाता है, यानी कि 3 महीनों का 1 क्वार्टर होता है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था वो था जनवरी, फरवरी और मार्च। और अब भारत के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने इन्हीं 3 महीनों की ग्रोथ बताई है, जो है 7.5%। और इसी वजह से अब पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो थी 6.5%, यानी कि जो एस्टिमेट था कि भारत 6% से ऊपर जा ही नहीं सकता, उसे भारत ने बड़ी सक्सेसफुल तरीके से हरा दिया है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमने गलत साबित की है। 6% तो हमने पार किया ही है, साथ ही अच्छे खासे मार्जिन के साथ 6.5% की ग्रोथ हमने दर्ज करी है। इतना ही नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पिछला पूरा साल युद्धों का साल रहा है, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल का युद्ध हो। आप एशिया के अंदर भी देख लीजिए, सीरिया के अंदर भी युद्ध चल रहा है। यहाँ तक कि यमन के हुती विद्रोही भी दुनिया भर के ट्रेड को खत्म करने की कोशिश करी थी, जब इन्होंने दुनिया भर के जो शिप थे, जो कि कार्गो शिप थे, जो कि दुनिया भर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, इन्हें भी रोका गया, जिससे कि अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव हमें देखने को मिला। कुल मिलाकर पिछला साल हर एक तरीके से युद्ध का साल था। इसीलिए पूरी दुनिया की जो औसतन यानी कि एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो रही है वही थी मात्र 3% की, और भारत रहा है 6.5% पर। यानी कि अगर एक तरफ ग्लोबल एवरेज और एक तरफ भारत रखा जाए तो हमने ग्लोबल एवरेज को दुगने से भी ज्यादा के मार्जिन से पछाड़ा है। लेकिन अब बात आती है कि क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ? तो दरअसल गलत भी हुआ है। दरअसल हम उम्मीद ये करते हैं कि भारत दुनिया की टॉप सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था में शुमार हो, लेकिन ये बात भी सही है, हो सकता है आपको बुरा लगे कि हम जब 6.5% की रफ्तार से बढ़ेंगे तो हम चीन के अल्ले पल्ले भी नहीं जा पाएंगे। हाँ, नो डाउट हम इस रफ्तार से जापान को हराकर दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। नो डाउट कुछ टाइम के बाद हम जर्मनी को भी हराकर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन अगर भारत चाइना और अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहता है तो भारत को अपनी जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% से भी ऊपर लेके जानी होगी। यानी कि हमारी 2-3 साल ऐसे चाहिए हमें जब हमारी जीडीपी की रफ्तार डबल डिजिट में पहुँच जाए, यानी कि
कि 10-11% प्लस चले, या फिर लगातार 10-11 साल तक हम 8 से ज्यादा % की रफ्तार से अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाएं। अगर इन दोनों में से हमने कोई एक कंडीशन भी मैच कर ली, तब आप देखिए हम चाइना के आसपास खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछला साल क्राइसिस का साल था, इसलिए आप कह सकते हैं कि चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं 6.5% की जीडीपी ग्रोथ, लेकिन क्राइसिस तो इस साल भी है, इवन इस साल तो और भी ज्यादा है। और ऊपर से ये क्राइसिस भारत के अंदर ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और हमें पाकिस्तान से युद्ध का खतरा है। वहीं चीन के साथ भी टेंशन है, ट्रम्प के साथ भी एक टेरिफ वॉर की तरह कंडीशन चल रही है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि हमारा ये साल पिछले साल से भी ज्यादा चैलेंजिंग है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2025 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये भारत के लिहाज से सुपर क्रिटिकल है। अगर हमने इस साल अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आने वाले कई दशक हमारे लिए आसान हो जाएंगे। और इसीलिए इस साल सरकार को और हमारे वित्त विभाग को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर हम अपना जो सपना है एक ग्लोबल डोमिनेटिंग सुपर पावर का वो हासिल कर पाएंगे।